अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग विद जुबैर। तो आज का हम लोग मौसम के हिसाब से सफ़र ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रैवल जो है हम बहुत दूर का करने वाले हैं, उसके लिए हम निकले हम डेवुड एक्सप्रेस सर्विस पाकिस्तान लिमिटेड पे। ये जो है इस वक्त सियालकोट टर्मिनल है। सियालकोट टर्मिनल पे आप देख रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा था। सुबह 6:30 का टाइम था और इतना ज़्यादा रश है। लोग गाड़ी में अपना सामान रख रहे थे, बस में अपना सामान रख रहे थे। मैंने भी जो है अपना सामान रखा और ये देखें सियालकोट का लाहौर की ये बस थी। मैं जो है वो सियालकोट से लाहौर के लिए निकलने वाला था। मैं फिर गाड़ी में सवार हुआ बस में और आप देखें कि मुसाफिर जो है वो अपनी अपनी सीट पे बैठ रहे थे और बैठ चुके थे। ये मेरी सीट थी और सीट आप देख ही चुके होंगे क्योंकि जो है वो बस जो है वो निकलने के लिए तैयार थी। रास्ते में हल्की की बारिश पड़ रही थी और रास्ते में मेरी सोसाइटी आ चुकी थी। मैंने इसको बाय बाय किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर जो है हम लोग फिर निकले वहाँ से बारिश और रिमझिम में। आप देखें सारे लोग जो है वो रिलैक्स कर रहे थे, लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो मैं निकला हूँ यहाँ से और हम लोग पहुँचे हैं कालाशाह काकू पुल प्लाजा के ऊपर। उसको हमने क्रॉस किया क्योंकि वही वाला नया है, ट्राफिक पुल आना था। तो खैर हमने जो है वो टूल प्लाजे को क्रॉस किया। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धूप पड़ी हुई थी। ये रहा मेन टूल प्लाजा लाहौर की इंट्रेंस का जो है रावी टूल प्लाजा। तो यहाँ पे एम टैग लेंस भी हैं और नॉन एम टैग लेंस भी हैं, कुछ इस तरह का चक्कर है। कैश लेंस भी होती हैं। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे अपना टूल प्लाजा जो है वो पे किया। तो ये देखें आपके ये जो है लाहौर की मेन इंट्रेंस का मेन टूल प्लाजा है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे रवा दवा थी आ रही थी, हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग गया। उसके बाद जो है हम लोगों ने इस टूल प्लाजा को भी गुड बाय किया क्योंकि हम लोगों ने देख रहा था दरिया रावी के हम ऊपर मौजूद थे। रावी खाली भी था। क्योंकि इस वक्त जो है वो दरिया रावी का एक स्पेशल और स्पेसिफिक हिस्सा है वो चल रहा था। तो चलें हम लोग चलते आगे चल रहे थे। तो हम पहुंचे लाहौर डेवो टर्मिनल पे ठोकर न्याज बेग। वहाँ पे जो है वो मैंने उतरा। वहाँ पे जो है वो बस तकरीबन खाली हो चुकी थी। मैं लास्ट में ही उतरने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चले लास्ट में इजी होकर उतरते हैं। तो ये देखे भाईजान बैठे हुए थे जिन्होंने हमें यहाँ पे पहुँचाया सियालकोट से लाहौर। और जैसे नीचे उतरा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी महसूस हुई मुझे। तो बस में टेम्परेचर नॉर्मल था। मैंने जो है वो मेरा बैग पड़ा हुआ था वो जो है वो रेड रंग का। तो रेड कलर का मैंने अपना बैग है उसका टोकन लिया, कूपन दिया और उसका ये देखें ये जो है वो तैयार थी कलमा चौक जाने के लिए। फिर जो है वो मैंने कहा इंटर होते हैं अंदर। मैं यहाँ से अंदर इंटर हुआ उनकी जो है वो पैसेंजर लाउंज में जो है वो काफ़ी ठंड थी, तकरीबन मौसम ठीक था। मैं बैठा हुआ था। फिर मैंने सोचा चले बाहर आपको व्यूज देते हैं। बाहर जो है वहाँ पे बसेस मौजूद थी और कम से कम भी 10 बसेस खड़ी हुई थी जो कि मुल्तान से लाहौर से मुल्तान, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से जो फरादाबाद, लाहौर से गुजरांवाला, लाहौर से सियालकोट सरगोदा वगैरह डिफरेंट जगह पर जाने वाली बसेस थी। ये युटांग बसेस थी, इनकी नई बसेस भी मौजूद थी, गोल्ड कैटेगरी भी मौजूद थी। और लोग जो है वो बैठे हुए थे, कोई अपने अपने जो है वो स्पेशल टाइम में जाने के लिए ये बसेस तैयार थी। उसके बाद जो है मैंने कहा चले थोड़ी ग्रॉसरी कर लेते हैं क्योंकि मेरी बस को 1.5 घंटा पड़ा था। तो फिर मैंने ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी जो है वो मैं कर रहा हूँ लाहौर से। अभी जो है मैंने निकलना है डेवो में। तो डेवो में मेरा 10 बजे निकलनी है बस। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चले अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेता हूँ। तो इसके बाद जो है हम अपने जो है टर्मिनल पर चलेंगे और अभी बस इतना ही काफ़ी है। भाई घर जाके खाना अच्छा सा खाना खाएंगे क्योंकि काफ़ी अर्से बाद जा रहे हैं घर। तो ये मैंने अपना खा लिया है कि पेमेंट कर दिया, उसको मैं कर देता हूँ। पेमेंट वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे देखे काफ़ी ज़्यादा टॉयज़। मुझे बहुत ज़्यादा टॉयज़ ये वाले पसंद आए। लेकिन आपको पता है कि ये जो है वो बिजनेस हब यहाँ पे थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों के आने जाने की वजह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मैंने कहा दोबारा हम इनको जो है वो ट्राई करेंगे। अपना मेन काम जो है वो मैंने कर लिया था। इसमें जो है ऐसी लगा हुआ था इसलिए मैं थोड़ा घूम फिर रहा था और मैंने कहा चलें चीज़ भी करते हैं। फिर मैं जो है वो बाहर आ गया। वो सामने बिल्कुल जो है मेरे सामने 90 के एंगल के ऊपर जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन का था स्टेशन और वो रही ऑरेंज लाइन ट्रेन। मैंने कहा चले आज ऑरेंज लाइन ट्रेन अपने व्यूअर्स को दिखाई देते हैं, वो ये ना समझे कि मैं लाहौर नहीं आया। खैर ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजर गई थी और हम लोग जो है वो तैयार थे, रेडी हो गए थे कि अब हम दोबारा अपने टर्मिनल पे जाएं और वहाँ पे जाके वेट करें और वेट करके अपनी बस का इंतज़ार करें क्योंकि मैं 9 बज के
45 मिनट में यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे हमारी बस 10 बजे निकलनी थी और ये रही हमारी सादकाबाद की बस। तो लाहौर से सादकाबाद की बस हमारी आ चुकी थी। फिर यहाँ पे सामान रखवाने की बारी आई। मैंने अपना तमाम तर सामान उठा लिया था और रखवा दिया। ये बस बड़ी लग्जरियस बस थी, तो फिर मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए इसमें बैठने के लिए रेडी हो रहा था, क्योंकि इस बस के ऊपर मेरी सीट लास्ट में थी। लास्ट में जो है आखिरी सीट होने की वजह से मैंने जो है वो फिर अपना सामान वगैरह सारा एडजस्ट किया और मैं बैठ चुका था। रास्ते में ट्रैवल करते हुए हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था मैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जंप नहीं लग रहे थे और आपको पता है लग्जरियस बस थी और इसकी सीट्स भी काफ़ी खुली थी। तो खैर लाहौर में जो है निकले हैं तो रश काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा जो है रश होने की वजह से हम लोग बिल्कुल कभी आहिस्ता और कभी तेज़ होकर जा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चले दिखाते हैं आपको। इस पे भी जो है वो हमारे पैसेंजर ऐसे बैठे हुए थे जैसे अब ये सोने लगे हैं, इसके बाद जागेंगे सादकाबाद जाके। जस्ट जोकिंग। तो मेरे पास सिलेंटी मौजूद थी, मैंने सिलेंटी निकाल ली। सुबह का टाइम था, लोग नाश्ता वगैरह करके आए थे, मैंने नाश्ता नहीं किया था इसलिए मैंने सिलेंटी निकाल ली और मैं साथ साथ में सिलेंटी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि ट्रैवल अगर आपने करना है तो आपको पता है सिलेंटी, लेज और साथ में जूसेस के बगैर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं खाते हुए बड़े कमाल का लग रहा था। हल्की हल्की धूप मेरे ऊपर पड़ रही थी और बड़ा कमाल का साइड किस्म का मौसम था। मैं तो भाईजान सिलेंटियाँ इंजॉय कर रहा था। आप भी सिलेंटी इंजॉय करें ट्रैवल के दरमियान ज़रूर। रास्ते में फिर सनी डे था और हम लोग एक मरतबा फिर पहुंच चुके थे रावी रिवर को क्रॉस करके टूल प्लाजा के ऊपर। और टूल प्लाजा कौन सा था? वो था रावी टूल प्लाजा, क्योंकि वो रावी के ऊपर है ना। तो खैर आपको पता है ये मेरा मेन टूल प्लाजा, मुझे आते हुए सियालकोट से भी यहाँ लगता है और जाते हुए सादकाबाद के लिए तो ये भी मुझे लगता है। तो हम लोगों ने जो है वो एम टैग पे किया, मैंने तो पे नहीं किया क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पे कर चुका था। तो हम लोग जो है उसको क्रॉस किया और हमने गुड बाय किया, क्योंकि सी यू वेरी सून रावी टूल प्लाजा, मैं दोबारा बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। हम लोग जो है वो निकल चुके थे। मैंने बैक मिरर में देखा तो बलोच की गाड़ी आ रही थी। ड्राइवर और उसके कंडक्टर दोनों ने मुझे वहाँ से सलाम किया, मैंने भी उन्हें सलाम किया। वो दोनों मुझे देख रहे थे, मैंने उन दोनों को गुड बाय किया और वो खुश भी हो रहे थे, कह रहे कि भाईजान जो है हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो बलोच भाईजान की गाड़ी आ रही थी हमारे बिल्कुल पीछे और ये क्या उसके बिल्कुल पैरेलल एक और बस आई है, तो वो भी बड़ी अच्छी बस थी। आपको पता है आजकल तमाम बसें जो है वो जो काउंट की हैं। तो हम लोग जो है वो मुल्तान रोड पे चढ़ रहे थे, मतलब जो है ये मोटरवे पे ऊपर जो कि सीधा सीधा मुल्तान खानेवाल वाली साइड पे आती है। तो हम लोग उस पर चढ़ रहे थे। इसी अस्ना में जब हम लोग मोटरवे के ऊपर चढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि मौसम तो जहाँ पे अच्छा था ही था, बाहर भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि साथ में की बात जब आप एसी में बैठे होंगे तो बाहर मौसम अच्छा लगेगा ही। तो हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन मुझे एक चीज़ जो पसंद आई वो ये चीज़ पसंद आई कि जो है इसी अस्ना में बलोच भाई ने हमें कर दिया क्रॉस। बलोच भाई ने हमें क्रॉस किया तो उसकी जो है वो बस की पावर ज़्यादा थी या उन्होंने जो है ओवर स्पीड दी, उन्होंने हमें क्रॉस कर दिया। खैर बलोच भाई को मैं ऑलरेडी सलाम कर चुका था, इसलिए मैंने जो है उन्हें एक मरतबा फिर सलाम किया और बलोच भाई की गाड़ी का मुझे बड़ा पसंद आया। फिर मैं जिस सुकून से लेट गया, आप जो चीज़ देख रहे हैं ना उसको प्लीज़ इग्नोर करें। मैं सुकून से यहाँ पे लेटा हुआ था, सिलेंटियाँ मैंने खा ली थी और मैं जो है वो सफ़र को पूरे तरीके से इंजॉय कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता है ट्रैवल जो है वही होता है जो आप इंजॉय करें। तो लेट के कभी बैठ के सफ़र गुजर नहीं रहा था। मेरी कोशिश थी या अल्लाह खैर करिए सफ़र गुजरे और हम लोग जो है अपनी मंजिल पे पहुँचे। तो इसी असना में हम लोग जो है वो रोड के ऊपर मौजूद थे और रोड जहाँ पे टर्न हो रही थी, मेरा ख्याल है कि खानेवाल टोल प्लाजा आ चुका था और हमने जो है बिल्कुल खानेवाल जो है वो हमारा स्टॉप था। तो हम लोग कबीर वाला इंटरचेंज से हुए दाखिल और ये हम पहुँच चुके थे खानेवाल देवो टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पे खानेवाल में भी काफ़ी ज़्यादा धूप थी। हम लोग जो है वो वहाँ पे उतरे थोड़ा सा, फिर मैंने अपने आप को जो है सीधा पतला किया, थोड़ी एक्सरसाइज की ताकि मैं ठीक हो जाऊँ और रिलैक्स हो जाऊँ। फिर मैं चिल हो गया और आप ये देखें बसेस हमारे साथ, हमारी भी लगी हुई थी, साथ में और भी एक लगी हुई थी। तो ये भी बस जो है निकलने के लिए तैयार थी, ये मुल्तान जा रही थी। तो खैर हम लोग जो है दोबारा सवार हुए अपनी बस के अंदर और हम लोग जो फिर खानेवाल से निकलने वाले थे। यहाँ से आगे हमारा सफ़र तकरीबन 4.5 घंटे का था। तो इस वक्त जो है दोपहर के 1:30 बज चुके थे। तो हम लोग जो है वो यहाँ से निकले, फिर हमने इस शहर को गुड बाय किया। यहाँ पे फ्लाइट मौजूद थी और साथ में पीस वगैरह, तो दिल तो कर रहा था मैं उतर के ज़रूर ट्राई करता, लेकिन आपको पता है कि घर का खाना हमारे ही काम आना और किसी के लिए जो है इसको छोड़ दे ज़माना। तो हम एक बार फिर से वहाँ से निकले
और वही स्पीड वही कुछ। अब हम लोग जो है दोबारा फिर एक मरतबा टूल प्लाजा में पहुंच चुके थे। तो टूल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर करके हमारी तो मत बच चुकी थी। मैंने कहा या अल्लाह कब सफ़र ख़त्म और कब हम अपनी मंजिल पे पहुंचे। तो खैर हम लोग यहाँ पे टूल प्लाजा कौन सा था ये मुझे नहीं अंदाज़ा क्योंकि इस पर मैंशन नहीं था। और हम लोग जो है फिर यहाँ से उतर के जब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे गए फिर मुझे पता चला कि यार ये तो जहर पीर वाला टूल प्लाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है अब हम अपने घर के एरिए के करीब करीब आ चुके थे और बस का ट्रैवल अभी तक जारी था। बड़ा ही ज़बरदस्त और स्मूथ सफ़र था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी कभी आप लोगों ने ट्रैवल करना हो तो आप लोग जो है वो ज़रूर जो है वो डेवो को तरजीह दें। ज़हर पीर इंटरचेंज और ज़हर पीर इंटरचेंज से हम लोगों ने जो है वो एंटर हुए। वहाँ पे कुछ इन्होंने पैसेंजर जो है अनलोड करने थे, वो इन्होंने पैसेंजर अनलोड करने थे इसलिए जो है इधर गए। उसके बाद हम लोग जो है वो इकबालाबाद टूल प्लाजा पहुँचे। इकबालाबाद टूल प्लाजा में आपको उसकी ये निशानी है कि वो है बहुत बड़ा। इकबालाबाद जो है इनका टर्मिनल से थोड़ा आगे जाएं तो यहाँ पे इन्होंने बस जो है अपनी वो पार्क कर दी। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से भी अपने पैसेंजर अनलोड करने के बाद निकले। हमारा मेन मकसद था अपने घर पहुँचना जो कि हमने बड़ी मुश्किल से जाना था। सूरज और डेवो का क्या ताल्लुक है आज मुझे समझ आई जब सूरज बिल्कुल ऐन मौके पे था और डेवो के ऊपर लिखा हुआ था। बड़ा कमाल का सीन बन चुका था। तो बस तकरीबन खाली हो चुकी थी। जैसे ही हम लोग जो है इकबालाबाद पहुंचे तकरीबन ऑलमोस्ट बस खाली हो चुकी थी। हम लोग जो है चौक बहादुरपुर से बस को जो भी है डीजल वगैरह रुकवा के निकले हैं। तो हम लोग निकले हैं तो उसके बाद अब हमारी आखिरी मंजिल थी मेरा सोना शहर सादकाबाद। तो जिन्हें सादकाबाद भी नहीं देखा और जम्मिया ही नहीं। तो खैर हम लोग जो है वो सादकाबाद के लिए निकल चुके थे। और आपको पता है कि रास्ते में मैंने देखा कि जो ब्लैक इसकी जो स्क्रीन थी बैक स्क्रीन वो बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ी कमाल की थी। लेकिन यहाँ पे वो गंदी हो चुकी थी, बस खाली हो चुकी थी। 4 से 6 लोग मौजूद थे, बाकी तकरीबन बस बिल्कुल खाली थी। अब हम NH5 पे मौजूद थे और उसका सबूत ये था कि मुझे जो है वो जंप लग रहे थे। तो मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जंप लगना कभी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। सूरज हमारे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो चुका था और मैं सादकाबाद में एंटर हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जो है वो सादकाबाद एंटर होते होते आहिस्ता आहिस्ता हमारे आगे गायें और भैंसें, उनको बचाना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हमने उनको बचाया। उनको जो है हमने लेफ्ट किया, अरे राइट टर्न लेने पे पता चलना था कि गाड़ी सामने मौजूद थी या नहीं। तो वही बात है कि आप भी वेट कर रहे होंगे, मैं भी वेट कर रहा था। ये देखें यहाँ पे सादकाबाद टर्मिनल जो ये है तो जो है ये इनकी काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा जो है इनका जो क्लासिक प्लॉट्स भी हैं। तो हम लोग एंटर हुए तो सबसे बड़ी जो मेन चीज़ मैंने देखी वो थी मेरी गाड़ी। वो ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी मुझे लेने आने के लिए पहले ही खड़ी हुई थी, पहले ही मौजूद थी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। उसके बाद मैंने जो है वो थकन से भरपूर अपना बैग उठाया, कंधे पे रखा और गाड़ी को लेफ्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्राइवर को सलाम भी किया। मैंने कहा शुक्रिया भैया ने आपने हमें पहुंचाया। और मैं यहाँ से निकला, नीचे आया तो फिर वही सामान के मसले मसाइल। मेरा सबसे आखिर में सामान पड़ा था वो देखे नीचे। तो मैंने कहा भैया मेरा सामान तो निकाल दें। फिर मैंने जो है अपना कूपन उन्हें दिया और वहाँ से अपना सामान उठा लिया। तो हर बंदा अपनी अपनी जो है वो चीज़ें लेके आता है। तो फिर मैंने अपना सामान उठाया और मैं अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी सामने मौजूद थी तो मैंने जो है वो जाके गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी में बैठने के फ़ौरन बाद जो है वो मैंने कहा भैया ने अब गाड़ी चला लो। तो एसी से एसी तक का सफ़र बड़ा कमाल का था। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों को मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग जा रहे हैं घर और आप देखें मेरी वीडियो और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।